दोस्तों एक 3-4 मिनट की कविता, हालांकि बहुत कम लोग हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मैं अपना पूरा काम करके जाऊंगा। मैं श्रोता कम हो या ज्यादा, इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिस मिशन के लिए मुझे बुलाया जाता है, मैं अपना काम करता हूं। एक कविता सुनाता हूं, शायद आपने सुनी होगी। उस चरित्र को हिंदुस्तान ने भुलाने का प्रयास किया और जिससे उसने युद्ध किया, पूरा जीवन तपा दिया। उस विदेशी आताताई को महिमा मंडित करने का प्रयास किया। आपका मन हो तो मैं अकबर और महाराणा प्रताप की रचना आपके बीच में एक रखना चाहता हूं। महाराणा प्रताप का चरित्र साहब ऐसा था, थोड़ा शांति बनाइए। एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, शायद हमारे युवाओं ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, जानते हो ना जानते हो, जानते हो अच्छी बात, वरना जान लेना क्या थे महाराणा प्रताप। वियतनाम बहुत छोटा सा देश है। वियतनाम और अमेरिका का 20 वर्षों तक युद्ध चला। वियतनाम जीत गया। तब वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से वहां के पत्रकारों ने पूछा, इस युद्ध को आपने कैसे जीता? तब वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान के एक राजा के चरित्र से प्रभावित होके, उस जैसी युद्ध नीति का अनुकरण करके हमने उस युद्ध को जीता। आज भी वियतनाम के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनकी समाधि पर लिखा है महाराणा प्रताप का एक सैनिक। ये थे महाराणा प्रताप। कि विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी महाराणा प्रताप का अनुकरण किया, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हम महाराणा प्रताप को अभी तक नहीं जान पाए। उन्हें उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया विद्यार्थियों को, जिस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए था। अभी 3-4 साल पहले वियतनाम के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए। लाल किला, कुतुब मीनार, तमाम चीजें दिखाई गई। उन्होंने कहा हम महाराणा प्रताप की समाधि स्थल जाना चाहते हैं। उन्हें महाराणा प्रताप की समाधि स्थल ले जाया गया। वहां से उन्होंने एक थैले में मिट्टी उठाई और ले जाने लगे। हाथ खोलना, पत्रकारों ने फिर पूछा कि इस मिट्टी का आप क्या करेंगे? तब विदेश मंत्री ने कहा कि इस मिट्टी को ले जाकर वियतनाम के खेतों में डालेंगे, ताकि वहां का अन्न खाकर हमारे यहाँ भी महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा हो। ये थे महाराणा प्रताप। तब उनके चरित्र को सैल्यूट करते हुए एक 4-5 मिनट की रचना पढ़ता हूं, सुन लेना, सुनिएगा। कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, पर मेवाड़ी धरती का जज्बा कुछ दिल में भारी है। जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, देवदूत बन तब राणा मेवाड़ी धरती आया था। चौड़ी मूछ चौड़ा सीना, हाथ में चौड़ा भाला था, 100 पर भारी रहता था, ऐसा हिम्मत वाला था। अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर। अच्छी कविताएं कहनी कवियों ने इसलिए बंद कर दी कि हम श्रोताओं ने अच्छी कविताएं सुननी बंद कर दी। जिस दिन हम अच्छी कविताएं सुननी प्रारंभ कर देंगे, कभी अपने आप लफाजियों को छोड़कर अच्छी कविताएं लिखनी प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, इसलिए निवेदन है कि जब कविता हो तब आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, भले कम लोग हो। मैं फिर से पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, पर मेवाड़ी धरती का जज्बा कुछ दिल में भारी है। जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, देवदूत बन तब राणा मेवाड़ी धरती आया था। चौड़ी मूछ चौड़ा सीना, हाथ में चौड़ा भाला था, 100 पर भारी रहता था, ऐसा हिम्मत वाला था। अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था, राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। हल्दी घाटी के रण ने राणा का मान बढ़ाया था, 2 दिन तक राणा की सेना ने कोहराम मचाया था। अकबर की सेना में जिसने भय पैदा कर डाला था, अर्जुन के गांडी के जैसा महाराणा का भाला था। चेतक केवल अश्व नहीं, वह तो अवतारी घोड़ा था। दुश्मन के हाथी ने जिसको देख
पसीना छोड़ा था। चेतक के रहते राणा को कोई नहीं छू पाया था। मानसिंह के हाथी का चेतक ने मान घटाया था। राणा के रण कौशल का जग में ना कोई सानी था। और मेरे साथ बोलिएगा कि वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। वो फौलादी योद्धा यारो एक तर्क देता हूं कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते कि तो तस्वीर दूसरी होती साहब, कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, मातृभूमि पर न्यौछावर होने का कर्ज चुका जाते। शक्त सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, शक्त सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना। अपने राणा रणभूमि में देवतुल्य से दिखते थे। दुश्मन के सैनिक उनके आगे पल भर ना टिकते थे। भीम सरीखे योद्धा बन साहस कदम दिखलाया था। दुश्मन के खेमे में जाके भगवा ध्वज लहराया था। सिंह गर्जना करने वाला ऐसा वो सेनानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। दिवस तीसरा निर्णायक था, राणा ने ये जान लिया। मानसिंह की तोपों की भाषा को भी पहचान लिया। रणचंडी उन पर सवार थी, युद्ध स्थल में आए थे। गिनती क्या तुमको बतलाऊं कितने शीश गिराए थे। गाजर मूली जैसे धड़ से शीश काटते जाते थे। हल्दी घाटी को लाशों से आज पाटते जाते थे। राजपूत और भीलों ने अपने जलवे दिखलाए थे। रूह तलक भी कांप उठी, दुश्मन सारे घबराए थे। रोके से भी नहीं रुका वो, ऐसी गजब रवानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। वो फौलादी योद्धा यारो कि सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी। अकबर के आगे राणा ने कभी हार ना मानी थी। मार काट करते जाते थे, रक्षक पीछे छूट गए। मानसिंह को सबक सिखाने के सपने सब टूट गए। बीमारी बढ़ गई, एक दिन समय आ गया जाने का। दिल में अरमा रहा सिर्फ चित्तौड़ी धरती पाने का। बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना, सबके सब मिलजुल कर अकबर की ईंट से ईंट बजा देना। भूले से भी भुला न पाऊं, ऐसी अमर कहानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। ना ही हूं मैं भाजा पाई, ना ही मैं सापाई हूँ, ना ही हूं मैं पंजे वाला, ना ही मैं बस पाई हूँ। मैं तो केवल भारत माता के गीतों को गाता हूँ। दुश्मन के सीने पे जाके अपनी कलम चलाता हूँ। जिनको बुरा लगे लग जाए, गीत क्रांत के गाऊंगा। राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले गीत सुनाऊंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश निराला है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ ऐसा हिम्मत वाला है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ ऐसा हिम्मत वाला है। भटकी तरुणाई को यारो दिशा दिखाने आया हूँ। और जागो जागो देशवासियों, तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो जागो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।